चैंपियन तो नहीं, लेकिन हाँ सिल्वर और ब्रॉन्ज दोनों जीत चुकी हैं 2 बार। शुरुआत पहला पॉइंट भारत के लिए। बहुत ही बेहतरीन खेलते हुए सिंधु अच्छी डेप्थ के साथ क्रॉस कोर्ट ओवर द हेड स्मैश मारा। गो जिनवे। तो चलिए शुरुआत में एक दबाव गो पर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, जिस तरीके का एक्सपीरियंस रखती है सिंधु गो जिनवे के सामने बिल्कुल ही बहुत ज्यादा है। एक और वाइड, चौथा पॉइंट भारत के लिए। गो जिनवे ऐसा लग रहा है कि दबाव में है। वर्ल्ड रैंकिंग 60, सिंधु की वर्ल्ड रैंकिंग 7 and 60। इतना बड़ा फर्क, लेकिन पहला पॉइंट। रिटर्न डेफिनेटली गो जिनवे ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन फिर से अच्छा कमबैक किया उसने। तकरीबन असंभव सा रिटर्न यहां था पीवी सिंधु का, लेकिन अगली बार फिर नेट पर 108-3 है, लेकिन 3-8 पर सर्विस मलेशिया की। फिर से मैं कहूंगी बहुत ही स्मार्टली खेला है सिंधु ने। वो गो जिनवे को अच्छे से फोरहैंड के फ्रंट कोर्ट में पकड़ रही है, लेकिन उसको हल्का सा वेरिएशन दे के खेलना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अभी गो जिनवे तैयार रहेगी उस शॉट के लिए। लगातार आउट ऑफ रीच दिखाई दे रही हैं, एंगल का बेहतरीन इस्तेमाल कर रही हैं पीवी सिंधु। नौती बहुत ही अच्छा पुश था, हल्का सा डिसेप्शन उसमें था। वाइड खेल गई तमाम कोशिशों के बावजूद। गो ऐसा लगता नहीं है कि सिंधु के लिए कोई खास चुनौती पेश कर रही हैं। बाहर। बढ़िया जजमेंट था गो का, उन्होंने आखिर तक देखा और जाने दिया। धीरे धीरे फासले को पाटने की कोशिश। वंडरफुल स्मैश। अगर आप सुन सकते हो तो किस स्पीड के साथ में वो मारा है। इसी के साथ में सिंधु लीड कर रही है 11-6। डाउन द लाइन स्मैश मारा, हल्का सा पीछे में गया। एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी जिस तरीके का उनका एक्सप्रेशन लग रहा है। जस्ट ऑन द लाइन।
दुनिया का कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, सीख की जरूरत, समझाइश की जरूरत हर किसी को पड़ती है। उनके जो कोच हैं वो समझा करके गए सिंधु को कि को के खिलाफ बाकी मुकाबले में क्या रणनीति होनी चाहिए। 11-6 से आगे हैं इस समय पीवी सिंधु। फर्स्ट एरर सिंधु से। मेरे ख्याल से सिंधु को गो जीवन को 1-2 बार पीछे मूव करके फिर वो ये स्ट्रोक खेलना होगा। खड़ी रही थी वहां गो जिनवेई, एंटिसिपेट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिंधु ने इस एन मौके पे वो लिफ्ट को हल्का सा हाइट दे दिया। एक और पॉइंट यहां गो के नाम। अगर संजय हम देखें तो गो जिनवेई को अभी तक के जो पॉइंट्स मिले वो सिंधु के मिस्टेक्स पे मिले हुए हैं। उन्होंने पॉइंट्स हासिल नहीं किए हैं। और इस बार बिल्कुल आउट ऑफ पोजीशन कर दिया, बहुत ही खूबसूरती के साथ। बहुत ही क्विक और फास्ट एक्शन था सिंधु की तरफ से। गो जिनवेई को समय नहीं मिला मूवमेंट के लिए। 15-8 से आगे हैं पीवी सिंधु। कुछ रिकवर करने की कोशिश जरूर है गो की। ये दूसरा मुकाबला है, भारत पहला डबल्स हार चुका है। एक और पॉइंट गो के नाम। ऐसा लग रहा है कि शायद ब्रेक के बाद जो एकाग्रता है सिंधु की, उस पर थोड़ा सा असर पड़ा है। अच्छी रैली और इस बार कोई जवाब नहीं। बढ़िया स्मैश सिंधु का। जी हाँ, और हल्का सा एंगल भी दे दिया था उसको। हम कहते हैं हल्का सा डिसेप्शन। लगता है आप फोरहैंड की तरफ क्रॉस कोर्ट मार रहे हो, लेकिन आप डाउन द लाइन का एम कर रहे होते हो। बहुत इस्तेमाल करती हैं रिसेप्शन का, और आप उनके ज्यादातर स्मैशेस देखिएगा, थोड़ा सा समझ पाना मुश्किल है कि वो किधर एग्जैक्टली खेलना चाहती हैं सामने वाले के लिए। डिस्गाइज ड्रॉप। फिर से इन्होंने वो डिसेप्शन खेला कि दिखा रही थी कि मैं स्मैश मारी, और एंड मौके पे लास्ट मिनट पे उन्होंने उसको ड्रॉप में कन्वर्ट किया। से ज्यादा नहीं था, आधे घंटे से ज्यादा नहीं था। ये थोड़ा लंबा चलेगा। गो जिन अभी अपना गेम खेल रही है। सिंधु की बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा इस
अभी वो सिंधु के स्ट्रोक्स भी रीड कर रही है, तो तैयार है हर स्ट्रोक के लिए। अगले 2 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिंधु के लिए। दबाव इस समय सिंधु पर भी, क्योंकि गो ने उस फासले को बहुत हद तक पाट दिया है। इस बार का उनका मैच था, गेम था, वो 14 मिनट से ज्यादा कभी नहीं गया, लेकिन यहां पर वो अब आखिर में वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल एक और पॉइंट गो के नाम, 16-18। अनफोर्स्ड थी वहां पे सिंधु, लेकिन वो अनफोर्स्ड एरर की वजह से, लेकिन साथ ही में गो जिनवे को वो हल्का सा कॉन्फिडेंस दे रही है अपने पास आने के लिए। उनको मैं कहूंगी फिर से एक ब्रीदर लेके सोच के ये रैली खेलनी होगी। ओहो, एक और पॉइंट। मलेशिया के सपोर्टर्स में इस समय बेहद उत्साह दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बिल्कुल अच्छा मिक्स कर रही है गो जिन अपने डाउनवर्ड स्ट्रोक्स को। मुझे लगता है यहाँ पे सिंधु को अभी अच्छे फ्लिक वाले टॉस करके गो को पीछे डालना होगा, उसके बाद में अपना स्ट्रोक खेले। मुश्किलों का समय पीवी सिंधु के लिए भी। जिस तरह की शुरुआत थी उस हिसाब से गो ने ड्रीम वापसी की है, स्वप्निल वापसी की है, इसमें कोई शक नहीं। पीवी सिंधु के साथ अब वो 18-18 की बराबरी पर हैं। यहाँ पे हल्का सा हमें टैक्टिक्स को यूज करना पड़ेगा, सिंधु को हल्का सा ब्रेक लेके सोचना पड़ेगा जरूर। लीड मिल गई है मलेशिया की गो को, नहीं बल्कि जी हाँ, 19-18 हो गया है अभी। 19-18। हाँ, स्कोर बोर्ड में एक पल के लिए ऐसा लगा, लेकिन नहीं, उसे दुरुस्त कर दिया गया। 19-19 की बराबरी। बहुत ही बढ़िया वापसी की है गो ने, अद्भुत वापसी की है। अद्भुत रैली और आउट ऑफ पोजीशन किया बहुत ही खूबसूरती के साथ। सिंधु का ये स्मैश जगह परफेक्ट। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन रैली थी ये, और सिंधु को डेफिनेटली अपने हिसाब से खिला रही थी, लेकिन सिंधु डटी रही और जब मौका मिला तब उसने वो स्मैश किया, वो अटैक किया। एक सज्जन को भी स्क्रीन पर देखा, वो अपनी छाती पर हाथ रखकर बैठ गए। जाहिर है तनाव किस कदर होता है, जो खेलता है उस पर क्या बीतती होगी। तो कहीं प्रार्थना चलती है, कहीं आराधना चलती है, और जो खेलता है वो इन तमाम दबावों से मुक्त होकर खेलना चाहता है। एक अलग तरह का प्रेशर।
एक पॉइंट चाहिए इस गेम को जीतने के लिए। पहला गेम होगा मैच नंबर 2 का। फिर से गो जिनवे ने अपना स्लाइस्ड सॉफ्ट ड्रॉप खेल के सिंधु को पकड़ा है, वही बैकहैंड कॉर्नर पे। बहुत ही कॉन्फिडेंटली खेल रही है संजय अभी गो जिनवे। बीच बीच में हमें लगा कि उन्होंने उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि वो फ्रस्ट्रेट हो गई थी, लेकिन छोड़ा नहीं अभी तक। जिस तरह की शुरुआत की थी गो ने, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि वो इस तरह से इस मुकाबले में वापस लौट सकती हैं। एक तरफा दिखाई देता हुआ मुकाबला कैसा रोमांचक हो गया। बहुत ही ग्रिटी प्लेयर है। मैंने इनको देखा था वर्ल्ड जूनियर्स में, जब जीती थी, खेली थी। मैं वहां इंडियन टीम के साथ में कोच बन के गई थी। बहुत ही ग्रिटी प्लेयर है, छोड़ती नहीं है। 20 all. पीवी सिंधु के पास एक समय 7 पॉइंट की लीड थी और एडवांटेज यहां सिंधु के पास। 21-20. चार्ज होके खेल रही है अभी सिंधु, और इनको यही बना के अगला पॉइंट खेलना होगा। बहुत ही महत्व रहेगा पहला गेम जीतने का। और इसके साथ ही पहला गेम भारत की पीवी सिंधु के नाम। बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबले में उन्होंने गो को पराजित किया और ऐसा लगा जैसे पीवी Service over. चलिए सर्विस गवा दी। पहला पॉइंट मलेशिया के नाम। नेट पर काफी प्रभावी दिखाई देती हैं गो। ये बराबरी 2-2 से। 2 all. जी हाँ, सिंधु को ये अवॉइड करना होगा मेरे ख्याल से कि ज्यादा नेट प्ले ना करे गो जिनवे के साथ। उनका वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वहां। वाइड खेल था लेकिन गो का उसे काउंटर ड्रिबल किया। बिल्कुल नेट के नजदीक मुस्तैद थी सिंधु। गुड जजमेंट। बहुत ही क्लोज था मेरे ख्याल से संजय। क्लोज था, एकदम दिखाई दिया वो क्लोज की ही तरह। 2 पॉइंट की लीड है जो घट करके अब सिर्फ 1 पॉइंट की लीड बची। यही बात आपको कह रही थी कि अच्छा लेंथ देके पीछे पुश करने के बाद अगर हम आगे खेलेंगे वो डेफिनेटली काम करेगा गो जिनवे के अगेंस्ट, क्योंकि इसी के साथ में वो हल्का सा डिस्प्लेस हो जाएगी तो उसे अपने स्ट्रोक्स खेलने का समय नहीं मिलेगा। 11-7. तो इसके साथ ही 11-7 और एक बार फिर इस मैच को पहला गेम तो जीत चुकी है, दूसरे में 3 पॉइंट्स की लीड है। जीतना ही होगा अगर भारत की संभावनाएं कायम रखनी। जी बिल्कुल, लीड को उनको मेंटेन करना ही होगा कि जिस तरीके से गो खेल रही है। बहुत ही बेहतरीन जो नेट प्ले का प्रदर्शन कर रही है गो, बहुत कॉन्फिडेंट लग रही है। 11-13. अच्छे से सिंधु को पुश किया, ऑफ बैलेंस करके जो ड्रिबल उनको मिल रहा है, सुपर पॉइंट हासिल किया पीवी सिंधु ने। 14-11. हम देख सकते हैं किस तरीके से सिंधु ने दोनों तरफ गो को स्ट्रेच किया।
Ready. Go. Ready. Fourteen, 11. Perfect. Good toss by Sindhu. आइडिया तो बहुत बेहतरीन थी गो की. अब देख सकते डिसेप्टिव, अनफॉर्चुनेट नेट के उस पार नहीं गया. बिल्कुल, कई बार इस तरह के मौके आते हैं. और इस बार कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी सिंधु ने. जी बिल्कुल, अब देख सकते हैं डिफरेंस, जिस तरीके से पेस बढ़ाया है. मैं कहूंगी स्ट्रोक्स का जो पेस बढ़ाया है, फास्टर और क्विकर स्ट्रोक्स के साथ में, बहुत ही उपयोग में आ रहा है सिंधु के लिए. लेकिन सिंधु का जरूर इस कॉर्नर पे फोर कोर्ट में रेडी रहना होगा. बहुत उनका वो स्ट्रोक अच्छे से आ रहा है उस तरफ. क्रॉस कोर्ट हाफ स्मैश. सत्रह 12, बल्कि एक पॉइंट और, यानी कि जीत की बिल्कुल दहलीज पर. पीवी सिंधु अगर इस मैच को जीत गई तो भारत 1-1 की बराबरी पर आ जाएगा. और इस बार नेट पर खेल गई पीवी हो सिंधु के लिए वो बेहतर. हम आप सभी को एक बार फिर याद दिला दें, रोहित तोकस भारत के वेल्टरवेट बॉक्सर राउंड ऑफ 16 में अब से कुछ ही देर बाद घाना के अल्फ्रेड कोटे के साथ. अगर हम देखें, नॉर्मली प्लेयर्स हल्का सा टाइम लेते हैं सर्विस, लेकिन गोजिन फटाक से सर्विस करने की कोशिश करती है. और इस बार बढ़िया अच्छी प्लेसिंग सिंधु की. एक बार फोर हैंड पर, एक बार बैक हैंड पर, और परेशान किया, पॉइंट लिया. 14. इस बार डिसेप्ट करके ड्रॉप करना चाहती थी, साइड लाइंस के बाहर निकल गई. एक पॉइंट और मिल गया मलेशिया को. सिंधु आज कतई अपने आप से खुश नहीं है. बहुत ही बेहतरीन डाउन द लाइन स्मैश. कोई चांस नहीं दे रही गो जिनवेई को. पूरा अपना एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कर रही है सिंधु. मान रही हैं गो, और ये होना भी चाहिए. एकाग्रता की जरूरत है सिंधु को. इस बार खाली मैदान, और इसके साथ ही भारत ने ये दूसरा मैच जीत लिया 21-17 से. बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये मैच भारत को जीतने के लिए. सिंधु ने फिर से दिखा दिया. भारत और मलेशिया के बीच ये एक्शन जारी रहेगा.
सोनी 10-4 पर, सोनी 6 पर और सोनी लिव पर। लेकिन मिक्स टीम इवेंट का ये स्कोर है इस समय 22-20, 21-17 से भारत की पीवी सिंधु ने गो को पराजित किया और अब 1-1